श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम। श्रीमद् भागवतान मुक्ति प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो ये हर प्रकार से करों से योनियों से मुक्त करने वाली है भगवान की कथा। तो उनकी आत्म शांति के लिए हम अपनी कलश का भाग लेते हैं, जिससे कि हमारे पितृ देवता, देखो अब समय कम है तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, आज की कथा में बताऊंगा। पितृ योनि कितनी कठिन है। अगर किसी रूप में आगे जाकर के हम पितृ योनि में जाएंगे तो हम किस प्रकार के कर्म भोगेंगे, कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। जब कोई हमारे लिए तर्पण करेगा तो हमें कितनी संतुष्टि मिलती है। इस सब कथा में आज प्रथम दिवसीय कथा में बताया जाएगा। आज की प्रथम दिवस की जो कथा होगी ना, उसमें कथा का महत्व बताया जाएगा। हम श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा को क्यों सुनते हैं, विशेषतः श्राद्ध पक्ष में इसका क्या फल है, इसकी श्रवण करने से क्या क्या होता है, इसको किस किसने सुना, इन सभी बातों के बारे में आज कथा की प्रथम दिवस में कथा की महिमा का वर्णन किया जाता है। तो आज सुंदर संस्कृत व्याकरण से हम प्रथम दिवसीय कथा संगीत में श्रवण करेंगे। कै बजे से कथा का टाइम, कै बजे से मेरी बहनों? 2 से 5। देखो आगे तो हरी इच्छा है, लेकिन समय 2 बजे इसलिए रखा है, जो हमारी बीमारियां बढ़ती हैं। अरे डॉक्टर कहता है स्वस्थ रहने के लिए मात्र 6 घंटे की नींद बहुत है, और बाकी तो देखो हमारे यहाँ फौजी साहब बैठे, इन्हें पूछो समय का महत्व है। तो ये हमारे जीवन में बड़ी सौभाग्य की बात है कि 7 दिन, पता है मेरी बहनों किसके हैं? 7 दिन हमारे जीवन में आनंद के हैं। तो 7 दिन इस भगवान की आनंद रूपी कथा गंगा में हम पुण्य लाभ लेंगे। तो इस प्रकार हम अपने पितरों की शांति के लिए, आपने, मुझे नहीं पता यहाँ कैसी कलश यात्रा निकलती होगी, किस प्रकार वो समझाते होंगे, लेकिन वास्तव में यही विधान है। अगर हम कलश यात्रा में चले गए और हमने कलश ले लिया, हमने जब अपने पितरों का ध्यान नहीं किया, तो ऐसे कलश लेकर के घूमने से क्या फायदा? ऐसे तो घर में ही पड़े वो तेरे कलश, तो ठीक है भाई, सिर पे लेकर के डोलने से काम थोड़ी नहीं चलता है। पहले पितरों का ध्यान किया जाता है, देवताओं का ध्यान किया जाता है। अभी हमने विधिवत देवताओं का पूजन किया, भोग दिया, उससे हमारे देवी देवता प्रसन्न होकर हमारे जीवन में कृपा करेंगे। 7 दिवसीय कथा मतलब गंगा में यहाँ कलश के रूप में वो वास करेंगे, और भगवान की कथा को श्रवण कर उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, उनका आशीर्वाद होगा। हमारे जीवन में जो पितृदोष है वो सब उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए आइए हम अपने पितरों के निमित्त कलश यात्रा में भाग लेते हैं। तो अपने पितरों का ध्यान करेंगे। तो पितरों का ध्यान करने से पहले हमारे पंडित जी सभी को चावल पुष्प देंगे, और आप अपने पास से एक सिक्का, एक का हो, वैसे तो एक का ही होना है, अगर कदाचित एक का नहीं है तो 2 का ले लो, 5 का ले लो, 10 का। अच्छा, ये आपको ही मिलेगा। लास्ट में दिन आपके कलश के साथ आपको अपने घर ले जाना होगा, और अपने तिजोरी गिल्ले में नोट अपने कलश में बाद में डाल लेना। कदाचित अगर नहीं हो तो बाद में डाल लेना, आज ही डालना बस, है ना। और बाकी चावल पुष्प ले लो। और विशेषतः ध्यान रखना कि कलश में 7 दिन तक जल छोड़ना है, तो उतनी कलश में जगह रखना कि एक ही दिन में फुल कर लो, पता चली फिर 7 दिन कहाँ करोगे भाई। 7 दिन थोड़ा थोड़ा आपसे कही जाए कि 7 दिन का एक ही दिन में भोजन कर लो तो चलेगा क्या? 7 दिन बाकी के 6 दिन मत खाओ, आज खा लो, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सब थोड़ा थोड़ा जल हम अपने कलश में छोड़ेंगे। देखो डीजे गाड़ी आ चुकी है हमारी, तैयार है, एक बोतल। बोतल से दूर रहा करो, मेरठ वाली हो। बोलो गोविंद भगवान की। आइए बहनों, कलश का देखो डीजे वाली भैया से
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो पैर लो अपने चप्पल यार पैर लो गरम हो जाएगा परिक्रमा वैसे कर लो फिर पैर लिया जब चलूंगी पीछे को आओ ना जो फोटो में भी आऊंगे इनके साथ में की लग रही लगन बीच में घुस रहे लाइन तोड़ के इसका गुल्ला दे दे गुल्ला दो लाओ साहब बना ली उस पर डाल दी ये मेनू मेनू बावली हो रही शंकर भगवान तिलकर पढ़कर वस्त्र कस्तूरी तिलकम ललाट वटरे वक्षस्थले गोस्तोना सात्रिकरं चितं वन्दरे वेणु परिकंकरं सर्वांगी हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री वरनिष्ठितो जयते गोपाल चोर वस्त्रोस्तमविनोदप्रमादिनैवेद्यं नभ्यासीदन्तरिक्षं शिष्णुदेवशामर्तदावज्ञामूर्सा श्रोत्राददालोगानकलभिन्नऋतुफलं ऋतुफलान्ते द्रवदक्षिणां समर्पयामि नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतपरिशनासाय और शंकर भगवान से और मित्र परिवार आप सभी भगवान की कथा हाँ सफेद का बन जा बन जा
मंडल से आवाज आए राधे राधे तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे अनिमोल बोले राधे राधे राधा का नाम अनिमोल बोलो राधे राधे गैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे गैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे आवाज आए राधे राधे शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे अब जान ले सावरिया अब जान ले सावरिया अब जान ले सावरिया जय जय बोली गोविंद भगवान की। पंडित जी गाए हमारे वृंदावन से। देखो होता वही ईश्वर राजी उसमें हम राजी। हमारा मेन उद्देश्य था कि भगवान की शोभा यात्रा माने भगवान को निमंत्रण देना, मंदिर तक पहुँचना। बशर्ते डीजे होता तो वहाँ तक पहुँच जाते, थोड़ा सा और लोग देख लेते, शोभा का रूप हो जाता। बाकी तो यहाँ सातों दिन डीजे ही बजना है और होना ही क्या है। गोविंद की कथा सुनो, गोविंद के भजनों पर झूमो, उत्सव मनाओ। किसी दिन भगवान का जन्म महोत्सव मनाओ, किसी दिन भगवान की होली महोत्सव मनाओ, किसी दिन कुछ आधे प्रोग्राम चलते रहेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है। देखो कलश उठाए ना आपने, कलश की 3 नियम है। पहला नियम सभी माता बहनें ध्यान से सुनो कि आपने अपने घर की पंडित जी एक डंडी रखे हैं, तो इससे भैंसे आएंगे नहीं। एक तो नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने कलश में जल प्रत्येक भक्त को डालना है। कदाचित हमारी शरीर की अवस्थाएं महीने में हर समय एक जैसी नहीं होती है। उस समय हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा, बच्चे हो, हमारे पतिदेव हो, हमारी सासी माँ हो, किसी की भी माध्यम से उस समय में हम पूजन करा सकते हैं, कलश में जल छोड़ देते हैं। क्योंकि जो हमारे पितृ हैं 7 दिन जल का ही पान करते हैं। और द्वितीय नियम ये है कि भगवान की कथामृत गंगा में संध्या कालीन के समय अपने कलशों के सामने अपने पितृ देवता का ध्यान करके दीप प्रज्वलित करें। वैसे तो सभी लोकली है, कॉलोनी से ये दूर होते हैं, तो उसके लिए ये होते हैं कि भागवत में ले आते हैं दीप, रात शाम के टाइम उस टाइम कर लेते हैं। लेकिन नहीं, आप सब बज रहा है तो जो वहाँ जाकर के पहले समय चाहिए जाने के लिए, 1 दिन पूरा लगेगा, आओगे जाओगे परिक्रमा लगाओगे। फिर दूसरा उसके बाद
गिरधारी तेरी हारी